विश्नोई समाज लॉरेंस के समर्थन में उतर आया है। विश्नोई टाइगर फोर्स ने लॉरेंस के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा है कि विश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये बहुत गलत है और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। लॉरेंस के समर्थन में उतरा विश्नोई समाज। एनकाउंटर पर विश्नोई समाज की चेतावनी। लॉरेंस के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी। एक तरफ गैंगस्टर के एनकाउंटर के लिए इनाम का ऐलान, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी। गैंगस्टर के लिए जान कुर्बान कर देने वाले विश्नोई समाज की मोहब्बत। सीधे शब्दों में कहे तो विश्नोई समाज और क्षत्रिय करणी सेना परिवार अब आमने सामने आ चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय करणी सेना परिवार की धमकी मिलने के बाद विश्नोई समाज ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि विश्नोई समाज का बच्चा बच्चा लॉरेंस के साथ है। धमकी के बाद उसे सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। वहीं राज सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। 26 साल से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए समाज आ रहा है और उसमें उन्होंने कोई बात करती उसको इतना मुद्दा बनाकर जिस तरीके की बात कर रही है, ये बहुत गलत है। और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। अगर कानूनी रूप से लॉरेंस का संरक्षण होना चाहिए और अगर नहीं हुआ, बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा। एक एक बिश्नोई का बंदा लॉरेंस की जो है समर्थन में उतर के उसकी जो है उसकी पैरवी करेगा और उसको आजाद करवाने की जो अपनी कानूनी भी लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में बिश्नोई समाज सक्षम है। दरअसल मंगलवार को गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। डॉक्टर राज शेखावत का कहना था कि जो भी पुलिस वाला लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा, उसे इनाम के साथ उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना परिवार की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद बिश्नोई समाज के कुछ संगठनों ने भारी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर राज सिंह शेखावत का वीडियो सामने आने के बाद बिश्नोई संगठन भी लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में सामने आ गए हैं। इन धमकियों के बीच अब आपको ये भी जानना जरूरी है कौन है राज सिंह शेखावत और उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम क्यों घोषित किया। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राज शेखावत के इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा रखा है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद एक्स BSF और MBA पास बताया है। इसके अलावा प्रोफाइल में उन्होंने खुद को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन वॉरियर भी बताया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पहले बीजेपी में थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। अब सवाल ये कि उन्होंने क्यों लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम का ऐलान किया। दरअसल करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या से नाराज हैं। करणी सेना लॉरेंस को गोगामेड़ी की हत्या के लिए मानते हैं जिम्मेदार। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग के खास सदस्य
गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि सुखदेव की हत्या उन्होंने की थी। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। ऐसे में एक तरफ विश्नोई समाज उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान है। क्षत्रिय करणी सेना की धमकी और विश्नोई समाज की चेतावनी के बीच अब देखने वाली बात ये होगी, लॉरेंस पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली एनसीआर के साथ अब प्रदेश की आबोहवा भी खराब हो रही है। हर दिन प्रदूषण गिर रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। प्रदेश के हनुमानगढ़ का AQI खराब श्रेणी तक पहुंच चुका है। ऐसे में आपके शहर का AQI आखिर क्या है, रिपोर्ट में देखिए। मौसम में बदलाव, प्रदूषण में उछाल, एनसीआर की हवा खराब, प्रदेश का AQI बढ़ा। ये कोहरा नहीं है, प्रदूषण है। नवंबर की दस्तक से पहले ही दिल्ली एनसीआर की तरह प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इस साल अच्छे मॉनसून के कारण अक्टूबर की शुरुआत में प्रदूषण काफी कम था, लेकिन ठंड की दस्तक पर दिवाली से पहले ही प्रदूषण कई जगह दोगुना तो कई जगह 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ सर्दी का आगमन और दूसरी तरफ किसानों की जलाई पराली। पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण अब राजस्थान का रुख करने लगा है और राजस्थान के कई शहरों में जो AQI का पैमाना है वो 100 से बाहर जाकर के खतरे के निशान तक पहुंचने लगा है। राजधानी जयपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 को पार करने लगा। आप देख सकते हैं कि शहर जयपुर के ऊपर जिस तरह से प्रदूषण की चादर छाई हुई है, इसमें आपको साफ नजर आएगा कि इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने वाला है। जब सर्दी की शुरुआत होती है तो ऐसे मौसम में प्रदूषण में इजाफा होता है। यहाँ पर फॉग और जो स्मोक होता है दोनों मिलकर के यहाँ पर स्मोक का निर्माण करते हैं और धुएं से और कोहरे से ये जो प्रदूषण है और बढ़ता चला जाता है। जिससे प्रदेश भर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम में सामने आया कि ठंड की दस्तक के साथ ही 2 दिन से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसमें कई जगह ठंड के साथ निर्माण, पराली जलाने जैसे स्थानीय कारण भी हैं। इससे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी स्टेक होल्डर को बुलाया, जैसे नगर निगम है, PWD है, पुलिस है, ट्रैफिक है। ये तो इसमें क्योंकि इसमें स्टडी में ये आया कि किस सेक्टर द्वारा कितना प्रदूषण उस शहरों में पाया जाता है, ताकि अपना जिम्मेदारी भी हमने तय करके काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण किसी शहर में होता है, एक सिंगल सोर्स में नहीं होता है, कई सोर्सेज है, उसके माध्यम से कलेक्टिवली पाया जाता है, तब जाके उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ता है। ये तो इसलिए ये स्टडी के माध्यम से हमको पता चला कि किस सेक्टर के द्वारा कितना प्रदूषण मिलता है और उसका नियंत्रण करने के लिए क्या अपने पास सॉल्यूशन है। ये सभी इसमें डिसीजन निर्णय इसमें किया गया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदेश में सभी 33 जिलों सहित नए घोषित जिलों में खास स्थानों पर गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन वायु प्रदूषण के लाइव आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात सामान्य के मुकाबले बेहद खराब है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करना काफी जरूरी है। हनुमानगढ़ में AQI 280 से बढ़कर 296 पहुंच गया। श्री गंगानगर में AQI 220 से बढ़कर 239 पहुंच गया। भिवाड़ी में AQI 216 से बढ़कर 250 पहुंच गया। जयपुर में AQI 141 से बढ़कर 161 पहुंच गया। बीकानेर में AQI 190 से बढ़कर 220 पहुंच गया। टोंक में AQI 180 से बढ़कर के 208 पहुंचा। उदयपुर में AQI 80 से बढ़कर 103 पहुंचा। करौली में AQI 150 से बढ़कर 185 पहुंच गया। वहीं भिवाड़ी में अभी से AQI खराब स्तर की श्रेणी में आ गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मंगलवार और बुधवार को पूरे शहर में प्रदूषण के बादल छाए रहे।
पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लोग, सांस संबंधी परेशानी वाले लोग, कमजोर फेफड़े वाले लोग, दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्ग आउटडोर एक्टिविटी से बचना चाहिए। ऐसे में लगातार बढ़ता प्रदूषण प्रदेश की हवा को खराब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से वायु और ध्वनि दोनों को गहन गणना की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल मामले में सभी जिम्मेदारों विभागों के साथ सामंजस्य बना करके काम कर रहा है ताकि इस दिशा में काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर का रुख करेंगे।